हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं सुनील कुमार, आप सबका भाई। आप सब कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु ने हम सबको संभाल कर रखा है, अपना अनुग्रह हम सब पर बनाए रखा है। तो दोस्तों, आइए हम आज के वचन में चलते हैं। उससे पहले एक दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। जो बहन भाई मुझे देख रहे हैं उनको भी मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ प्रभु। मैं अपनी आत्मा श्री प्राण प्रभु तेरे ही हाथों में देता हूँ प्रभु जी। बोलने वाला मैं नहीं, वरन तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बात करे प्रभु जी। मेरी आत्मा श्री प्राण पर तेरा ही कब्जा रहे। खुदावन, पवित्र आत्मा मुझे बोलने के लिए शब्द दे प्रभु, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्षमा करना। ये बहुत ही मुश्किल है कि हम अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, परंतु दूसरे को हम क्षमा नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हर एक अपराधी को क्षमा करें। वचन भी ऐसा कहता है कि क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। जैसा कि मैथ्यू चैप्टर 6 और उसके 14 वचन में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। दोस्तों, ये जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब तक हम अपने हर एक अपराधी को क्षमा ना करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। आज हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी दोस्तों हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हम सब अपराधी हैं, हम सब कोई न कोई गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, परंतु वचन ऐसा कहता है कि यदि तू मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा परमेश्वर जो स्वर्ग में तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। तो बहुत ही ये बड़ा मुश्किल है दोस्तों कि आज के इस टाइम में हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। हम अपने अपराधी को क्षमा नहीं कर पाते। हमारा भाई हो, हमारी बहन हो, हमारा पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, रिलेशनशिप में हो, कोई भी हो। मान लो हमारा किसी से झगड़ा हो गया, किसी बात को लेकर कोई मन मुटाव हो गया, तो दोस्तों हालांकि हम बीच में बातचीत करेंगे, लेकिन वो बात नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं अंदर हमारे जेलस रहेगी। हम उसको क्षमा नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उसके प्रति, उसके विरोध में कहीं ना कोई हमारे अंदर बात छिपी रहती है कि मेरे को इसने ऐसा बोला था। चाहे वो 10 साल बाद पुरानी हो या 20 साल बाद पुरानी हो, आप याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रभु का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता। और इसी वचन पर मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। प्लीज स्टोरी को रिसीव करें अपने जीवन में और परमेश्वर का वचन समझने की कोशिश करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मत्ती की पुस्तक मेरे साथ निकालेंगे, अध्याय 18 और 21 वचन। हालेलुया। यहां पे लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास पतरस, जो उसका चेला है, और एक आकर उसे प्रश्न करता कि हे रब्बी, हे गुरु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं? लिखा है क्या 7 बार? 22 में प्रभु यीशु मसीह उससे बात करते हैं और कहते हैं, फिर यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हालेलुया। देखिए दोस्तों, यहाँ 7 बार के
7 बार तक वरन 70 बार के 70 गुने तक। हालेलुया। कहने का मतलब हम जितनी बार क्षमा कर सकते हैं उसको क्षमा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु का आपको आशीष देगा कि आप अपने अपराधी को, अपने भाई को, अपने रिलेशनशिप को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्त को, आप वो गलती करता रहा, बार बार आपको उसको क्षमा करते जा रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस को एक छोटी सी कहानी सुनाता है। लिखा है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा, और जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पतरस को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, लिखा है यहां पर, प्रभु ने कहा कि एक जन उस राजा के सामने एक व्यक्ति ऐसा लाएगा जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। एक राजा है दोस्तों, और उस राजा से किसी ने कर्जा लिया है और उससे उसने 10,000 तोड़े का जो है वो कर्जा लिया है, लेकिन वो क्या है, चुका नहीं पाया। हालेलुया। और उसको राजा ने बुलाया और उसने कहा, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है बेचा जाए, उसका कर्ज चुका दिया जाए। यानी कि उस राजा ने कहा जिसने उससे कर्जा लिया था कि भाई इसके भी बच्चों को और जो भी कुछ इसके पास है सब कुछ बेचकर इससे कर्जा वसूल करो। तो यहाँ पर वो जो कर्जवान व्यक्ति है वो कहता है, इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। हालेलुया। जब वो राजा के सामने वो कर्जवान व्यक्ति जिसने 10,000 तोड़े का कर्जा लिया है उसके पैरों में गिर कर कहा, हे प्रभु धीरज धर, अभी मेरे पास नहीं है, मैं समय पर तेरा कर्जा सारा चुका दूंगा। तो उस राजा ने उस पर रहम किया, उसने क्या है, उसको छोड़ भी दिया और उसका सारा कर्ज क्या है, क्षमा भी कर दिया। तो दोस्तों अभी देखिए लॉजिक आगे ट्विस्ट क्या कहानी में आता है। फिर क्या होता है, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। जब वो कर्जवान उस राजा ने उसको क्षमा कर दिया जिसको 10,000 तोड़े का कर्जा था, तो उसने भी किसी को 100 तोड़े कर्जा दिया हुआ था। हालेलुया। तो वो उसको मिल गया। तो देखिए दोस्तों उसके साथ वो क्या करता है, तो उसने क्या किया, उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। हालेलुया। दोस्तों देखो उस राजा ने उसको क्षमा कर दिया, लेकिन जब उसी से किसी ने 100 दिनार कर्जा लिया हुआ था उसने उसको क्षमा नहीं किया। सेम प्रोसीजर वही हुआ उसके साथ जैसा उसके साथ हुआ था। उसने भी उसको गिरकर प्रणाम किया कि हे मालिक मुझे क्षमा कर, धीरज धर, कुछ समय दे, मैं सब कुछ क्या है चुका दूंगा। लेकिन उसने क्या दया नहीं की, उसको क्षमा नहीं किया। उसने क्या किया, उसको पकड़ा और बंदी गृह में डाल दिया। देखिए दोस्तों कहानी में क्या आगे ट्विस्ट आता है। आगे लिखा है, उसके संगी दास यह जो हुआ यह देखकर बहुत उदास हुए। जिसने उसको बंदी गृह में डाला उसके जो संगी दास थे, दोस्त थे, वो क्या है बहुत उदास हुए। और एक ने क्या किया, जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। हालेलुया।
यानी कि जिससे उसने 100 दिनार कर्जा लिया, जो 10,000 दिनार कर्जा लिया था, तोड़े लिया था, उसने उसको कहा, उस राजा के पास कह दिया कि इसने जो आपसे इसने जो 10,000 तोड़े कर्जा लिया था, उसने एक को क्षमा नहीं किया और उसने बंदी गृह में डाल दिया। तो दोस्तों उस राजा ने क्या किया, उसको सैनिक भेजे, उसको बुलवा लिया और उससे कहा, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। हालेलुया। देखिए दोस्तों, हम अपने आप को बदल नहीं पाते। दूसरा जो बंदा है हम पर दया करता, लेकिन हम किसी दूसरे पर दया नहीं कर पाते, और इसका लेखा हमने बाद में भुगतना पड़ता है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि जब तक तुम परमेश्वर अपने अपराधियों को, यानी कि मनुष्य के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। दोस्तों, हम सभी अपराधी हैं, सभी पापी हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बोलता है कि क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। इसने क्या किया, राजा ने इसको क्षमा कर दिया, लेकिन इसने क्या है, उस बंदे को क्षमा नहीं किया जिसने इसे 100 दिनार कर्जा लिया था। और लास्ट में क्या हुआ, उस राजा ने उसको पकड़ा और उसको हमेशा के लिए क्या है, बंदी गृह में डाल दिया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हालेलुया, ये कड़वी सच्चाई है, बट इस पर बहुत कम लोग चलते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो इसको क्षमा नहीं करूंगा, मैं तो इसको पकड़ूंगा और मारूंगा। हालेलुया। लेकिन हम सब का बाप जो परमेश्वर है वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबका न्याय करेगा। हमारा परमेश्वर न्यायी है और पापी को दंड भी देगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। तो दोस्तों, क्षमा करना है एक दूसरे को और आशीष पाना है। हमें क्षमा करते रहना है, करते रहना। हमारा कोई कितना भी बुरा किया, बहुत से लोग आशीष क्यों नहीं पाते कि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। नहीं, 10 साल पुरानी बात भी हमें याद रहेगी, नहीं मेरे भाई ने मेरे को ऐसा बोला था, मैं तो इससे बात ही नहीं करूंगा। हम एक लक्ष्मण रेखा खींच देते, नहीं कुछ भी हो जाए मैं अपने भाई से बात नहीं करूंगा। हालेलुया। देखिए दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता। क्षमा करना है, क्षमा करना, क्षमा करते ही रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो दोस्तों, एक वचन और मेरे साथ आप देखेंगे, लूका की पुस्तक, हालेलुया, उसका 17 का 3 और 4 हम पढ़ते हैं तो लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। हालेलुया। देखिए दोस्तों, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, जो कहता है उसके अनुसार हमें चलना है। प्रभु ने हमें कहा है कि जो 7 बार एक दिन में कहे तो आपने 7 बार उसको क्या है, क्षमा करना है। हालेलुया। और देखिए दोस्तों, अगर हम अपने हर एक अपराधी को क्षमा कर देते हैं तो परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करता है और हमारी हर एक प्रार्थना विनती को सुनता है। जैसा कि यहाँ पर मरकुस की पुस्तक में देखते हैं, हालेलुया, अध्याय 11 और उसका 8
25 वचन में 25 और 26 देखते हैं तो लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। 26 में लिखा है, और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। दोस्तों हालेलुया। यानी कि मसीह हो या अविश्वासी हो, हालेलुया, हम सभी के लिए एक बात है कि जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे तो हम अपने आप को कितना भी पवित्र बना के रखें, परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। ये सच्चाई है दोस्तों। बार बार वचन आता है, यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। दोस्तों हालेलुया। हमारा किसी ने कितना भी नुकसान किया हो, दिल दुखाया हो, कुछ भी हमारा बुरा किया हो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हमारे भाई हो, ब्रदर हो, रिलेशनशिप हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, हालेलुया। लेकिन दोस्तों बड़ा मुश्किल है क्षमा करना, बहुत ही मुश्किल है एक दूसरे को क्षमा करना दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप क्षमा करके देखिए, परमेश्वर आपको आशीषों से माला माल कर देगा। सच में दोस्तों परमेश्वर आपको माला माल करने वाला है, और परमेश्वर का वचन आपको आशीषों से भर देगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट या किसी भी प्रकार का हालेलुया घटी नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन में अगर हम बने हैं तो परमेश्वर भी हमारे अंदर बने हैं। हालेलुया। तो दोस्तों आइए हम प्रार्थना करेंगे। वचन तो और भी हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का वचन थोड़ा खाएं ताकि हाजमा हो सके, पच सके, और जो हम सुनते हैं उसको हमने रिमाइंड भी करना है। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर घड़ी और सुंदर समय के लिए। प्रभु जी खुदावन इस समय मेरे जितने भी बहन भाई प्रभु मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा, अगर खुदा मेरे बहन भाइयों के जीवन में कोई भी जेलस का आत्मा है प्रभु जी, अगर वो किसी को क्षमा करने वाले कर नहीं पा रहे हैं प्रभु, तो उनको क्षमा करने का मन दे प्रभु जी, ताकि वो अपने हर एक अपराधी को क्षमा कर सके प्रभु। क्योंकि वचन में लिखा है कि जिस प्रकार हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, हे पिता आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। महान परमेश्वर तेरा वचन हमारे जीवन में पूरा हो प्रभु जी। मैं देखने वाले को परमेश्वर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ, उनके बच्चों को, इनके रोजगारों को, इनकी जीविका को परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। अगर जितने भी लोग इसमें मुझे देख रहे हैं उनके जीवन में कर्जे का आत्मा हमें कर्जवान है, मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाइयों के लिए, हर एक कर्जे की आत्मा जितने मुझे लाइव देख रहे हैं इनके जीवन से यीशु मसीह नासरी के नाम में उखड़ो। हालेलुया। होली गोस्ट फायर मैं नकारता हूं, मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में हर एक कर्जे की आत्मा को। जितने भी मुझे देख रहे हैं और इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, मैं उनके जीवन से हर एक कर्जे की आत्मा को खंडित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। कर्जे के पहाड़ों उखड़ो, कर्जे की आत्मा उखड़ो, मैं नासरी यीशु के नाम में तुम्हें हुक्म देता हूं। हालेलुया। ब्लेस करता हूं प्रभु। हालेलुया। सारा कर्जा निकल जाए। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस। ओ मेरे प्रभु जी, मेरे हर एक बहन भाई को प्रभु क्षमा करने का मन दे प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन जो मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, अपने वचन से भरकर परमेश्वर हालेलुया उनके हृदय और मन को परिवर्तन कर प्रभु जी, परिवर्तन करते, क्योंकि वचन में लिखा है नीति वचन अध्याय 28 के 13 वचन में हालेलुया कि जो अपने अपराधी को क्षमा करता है तो परमेश्वर भी उससे क्षमा करता है। हालेलुया। परंतु जो अपने अपराधी को क्षमा नहीं करता तो परमेश्वर भी उसके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया हालेलुया। सच में खुदा, यदि हम हमारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, जेलस है, क्रोध है, गुस्सा है, हे पिता इस समय खुदा हम तेरे सम्मुख आकर अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। चाहे हमारा कितना भी वैरी हो, दुश्मन हो, हम उसको क्षमा करते हैं प्रभु जी।
हमें क्षमा करने का मन दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारे मन को छुआ। पवित्र आत्मा, सारा आदर और महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। मैं आप सबका भाई सुनील, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।